अभी जो स्टोरी स्टार्ट होने वाली है ना, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आप अरेंज मैरिज करो या फिर लव मैरिज करो या फिर कोई भी टाइप का आप मैरिज करते हो, अगर किसी के फैमिली को अगर आप अपनी फैमिली में जुड़ाना चाहते हो तो उससे पहले उसकी फैमिली की और ख़ानदान की चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी ऐसी फैमिली दुनिया में है ना जो कि बहुत ज़्यादा गलत करते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसी एक स्टोरी है, ये एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था, उसकी फैमिली के साथ हुआ था और उसके साथ उसका बहुत कुछ बर्बाद हो गया था। ये जिसके साथ हुआ था उसी ने मुझे बताया था। राकेश नाम का लड़का था, उससे वो कॉलेज टाइम में एक लड़की से मिली थी जो कि मतलब बहुत अच्छी थी और बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी और उन दोनों की मतलब अफेयर चल रहा था, उन दोनों के एक दूसरे से प्यार मोहब्बत चल रहा था। फिर उसके बाद कॉलेज जब ख़त्म हुआ उसके बाद दोनों सेपरेट हो गए क्योंकि लड़के का कैसा थोड़ा फैमिली कंडीशन सही नहीं था, तो उसको कैसे कैसे करके पढ़ाई करके काम करना था, वो सब करना था। और लड़की जो थी थोड़ा सा पैसे वाली थी और उसी की फैमिली में खोट था, सो वो तो उसको अलग ही होना था क्योंकि वो दूसरे लड़के को फंसा रही थी। तो है ना, तो अपनी ब्यूटी के चक्कर में वो दूसरे लड़के को फंसा रही थी। तब तक ये लड़का है ना अपना मेहनत से अपना काम किया और सारी चीज़ें किया। इसके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से इतना पैसा जुगाड़ करके इसको ना कनाडा भेज दिया काम करने के लिए। और इसकी घर की कंडीशन नॉर्मली थी क्योंकि कनाडा में गया, स्टार्टिंग में इंटर किया, फिर उसके बाद इसका जॉब लगा, सारी चीज़ें, इसकी लाइफ धीरे धीरे ना सेट हो रही थी। और ये बंदा है ना बहुत अच्छा था, बहुत इनोसेंट, और उसकी फैमिली में इकलौता लड़का था, उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो ये ना बट कहीं ना कहीं इसके दिमाग में वो लड़की थी हमेशा, क्योंकि एक होता है ना पहला प्यार कभी भूला नहीं चाहता, ऐसा कुछ रहता है। तो उसके दिमाग में भी वैसी ही सारी चीज़ें था। वो बहुत सारी लड़कियों से भी मिलता था, बहुत सारी फ्रेंड्स भी बनाया था, बट उसका वो जो पहला वाला प्यार था ना वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था ही था। तो ऐसा करते करते ना 2-4 साल गुजर जाता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसको फेसबुक से एक मैसेज आता है जो कि वही लड़की के प्रोफाइल से आता है, जो कि उसकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उसके प्रोफाइल से। फिर उसके बाद वो लड़की इसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि हाय आप कैसे हो, आप पहचाने मुझे, हम लोग कॉलेज टाइम में मिले थे। तो उसने बोला कि हाँ मैं तो पहचान गया आपको देखते ही पहचान गया आपका प्रोफाइल पिक। तो उसने बोला कि हाँ मैं चाहती हूँ कि हम लोग फिर से रिलेशनशिप में आए, अभी आप कहाँ हो, मुझे आपसे मिलना है। तो उसने बोला कि मैं तो कनाडा में हूँ, मैं अभी कनाडा में ही जॉब करता हूँ और अभी यहीं पे रहता हूँ। तो लड़की मतलब उसको तो 4 चांद मिल गया कि हाँ चलो लड़का भी अभी सेटल हो गया, अभी तो कोई पैसे का भी कोई इशू नहीं है, तो सारी चीज़ें अभी सेटल हो गई। तो लड़की भी ना धूम धड़ाक मैसेज करने लगती थी, रोज़ बात करते थे एक दूसरे के साथ। और वो लड़के का तो पहले ही था दिल ऐसे ही हुआ, तो वो भी है ना बहुत खुश हो जाता है कि चलो पहला प्यार भी मिल गया फिर से मुझे। तो ऐसा करके ना एक दूसरे से साथ बात करते और एक दूसरे से मिलने के लिए प्रॉमिस करते, ये करते वो करते कि हम मिलेंगे, मैं आऊँगा तो आप मिलेंगे और बातें करेंगे, घूमने जाएंगे, सारी चीज़ों का प्लान बना देते हैं। बट ये लड़की के दिमाग में कुछ और ही चलता है क्योंकि इसकी फैमिली बैकग्राउंड ही वही है जो कि लड़के को दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था। फिर उसके बाद है ना लड़का है ना अपने घर पे बताता है कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड थी और अभी हम लोग फिर से बात करते हैं। लड़के का कैसा था ना, वो हर चीज़ अपनी फैमिली में बताती थी। इकलौता लड़का था ना, उसके घर वाले भले ही पैसा ज़्यादा नहीं था बट उसको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रखे थे लड़के को कि सारी चीज़ें अपना आके घर पे वो शेयर करे। तो लड़का वैसे ही था, हर एक चीज़ ना आके घर पे वो शेयर करता था, बताता था। कनाडा में जाने के बाद भी उसने ये दोस्त बनाया, ये उसकी माँ उसको समझाती थी ये गलत है वो गलत है वो है। तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। तो लड़की के साथ बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी। फिर लड़की ने बोला कि मैं अभी अपने घर पे बताती हूँ, फिर है ना हम लोग शादी करते हैं। तो लड़के ने बहुत खुश हो गया, उसको तो पहले ही मतलब चाहिए था, राकेश को तो पहले ही शादी करना था उससे। तो अभी कैसा 4 चांद लग गया उसको, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि हाँ चलो अभी मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वही मेरे से शादी करेगी, ऐसा करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो उसने बोला कि ठीक है एक काम करो, आप है ना अपने घर पे बात कर लो फैमिली को मिलाने के लिए। बोला कि ठीक है चलेगा, मैं अपने घर पे बात करती हूँ फिर मिलाने लेके जाती हूँ। तो वो है ना जब वो लड़की के घर पे गए ना मिलने के लिए, उसके माँ बाप से भी बात कर लिया लड़की ने। अब जब
उसके घर पे गए ना, जब लड़के के घर पे वो लोग मिलने के लिए गए ना, तब वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बात किया उनके माँ बाप ने। मतलब बोला कि आपका इतना छोटू सा घर है, ऐसा आप रहते हो, वैसा आप रहते हो, आपका ऐसा मतलब अच्छा नहीं है उतना, हम लोग को उतना पसंद नहीं आया, हम लोग को लगा था लड़का कनाडा में है तो बहुत अच्छी स्टेटस होगी। अभी ये सारी चीज़ें दिल में रखा जाता है कि हाँ ठीक है चलो, हमें लड़की का मतलब जो लड़के का खानदान है वो पसंद नहीं आए, वो चीज़ें हमारे दिल में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जाके सामने ही उनको इंसल्ट कर दे, वो गलत बात होती। बड़े लोगों ने सारी चीज़ें उनको बता दी, तो उसके माँ बाप ने भी थोड़ा उनको इंसल्ट फील हुआ कि ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, सीधा मुंह पे सामने ऐसा बोल रहे कि तुम्हारा इतना छोटा घर है, ऐसा है वैसा है, तो सारी चीज़ें। बट उसके माँ बाप है ना थोड़ा इनोसेंट थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा उनको शायद हमारा घर है ना पसंद नहीं आया, तो तू ही बात कर ले उनको, शायद हमें तो लड़की बहुत अच्छी लगी बट उनको शायद हमारा घर और हमारा फैमिली अच्छी नहीं लगी। तो लड़के ने बोला कोई बात नहीं मम्मी, मैं बात कर लूँगा, मैं मना लूँगा उनको, ऐसी कोई बात नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए, घर ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करके वो लड़की से बात किया, लड़के ने बोला कि ऐसे ऐसे क्यों हुआ, तो उसने बोला कि अरे वो तो चेक कर रहे थे बस कि क्या रिएक्शन दे रहे, ऐसा करके। तो अभी कैसा हुआ कि लड़की ने ये सारी चीज़ें फिक्स कर दिया, उसके बाद है ना सारी चीज़ें सॉल्व होती गई, लड़के वाले ने भी बोला ओके और लड़की वाले ने भी बोला ओके। तो अभी है ना शादी का टाइम आ गया कि शादी करते, तो जो कुंडली वुंडली मिलाना था वो लड़के वाले ज़्यादा मतलब जो रहते थे ना वो लोग है ना ज़्यादा समझते थे और ज़्यादा है ना वो लोग इंटरेस्ट रहते थे कि कुंडली मिलाना, ये करना है, वो करना है, पंडित को बुलाना है। पर ये लोग में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि मंडप पे लो शादी करवा दो बस बात खत्म, या तो फिर कोर्ट में लो शादी करवा दो बस, शादी से मतलब है, कोई और चीज़ नहीं चाहिए, ना कोई रीति ना कोई रिवाज ना कुछ नहीं चाहिए, बस मंडप में लो शादी करा दो, हमें सिर्फ शादी से मतलब, ऐसे ही बात कर रहे थे। बट लड़के वाले को कैसा ऐसा नहीं था, उनके घर पे जो जो रीति रिवाज है, पूजा पाठ जो भी करना है वो सारी चीज़ें फॉलो करके उसको शादी करवाया। अब कैसा लड़की इनके घर पे आ गई, अब इनके घर पे आके ना वो सिर्फ झगड़ा करने लगी थी, मतलब स्टार्टिंग डे सिर्फ नॉर्मल रही, उसके बाद से सारी चीज़ें उनकी उल्टी ही चल रही थी। लड़का छुट्टी लेके घर पे आया था शादी के लिए, शादी किया उसने, लड़की को भी लेके आया साथ में, बट घर पे इतने झगड़े होते थे ना, इतने झगड़े हर एक छोटी छोटी बात पे, और लड़की ही निकालती थी सारी चीज़ें, झगड़ा करना लड़की ही स्टार्ट करती थी, क्योंकि उसको कनाडा जाना था उसके पति के साथ, इसीलिए वो हर छोटी छोटी बात पे ना झगड़ा करती है, हर छोटी छोटी बात पे उसकी माँ पे चिल्लाती थी, उसकी माँ को डांट देती थी, कुछ भी गाली दे देती थी, बट उसकी मम्मी पापा चुपचाप से सुन के ले लेते कि हमारी बेटे की खुशी है, हमारी बेटे की खुशी है। और उस चक्कर में ना राकेश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि क्या चल रहा है यार, मैंने शादी इतनी खुशी से की थी, मैंने सारी चीज़ें किया था, बट ये लड़की ऐसा क्यों हो रही है, इसको हो क्या गया है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो लड़की है ही ऐसी, उसको ये चीज़ कभी समझ में ही नहीं आ पाया था। तो उसने ना बोला कि ठीक है चलेगा, जो भी है सॉल्व हो जाएगा। फिर है ना उसने ना लड़की को समझाया, बहुत प्यार से समझाया कि बेबी आप है ना मेरी बात सुनो, आप है ना थोड़ा टाइम यहाँ पे सरवाइव करो, मेरे को ना कनाडा जाने दो, मैं ना वहाँ पे जाऊँगा, फिर आपका वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगा, मैं सारी चीज़ें सॉल्व करके मैं आपको उधर बुला लूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है, बट जल्दी से जल्दी। बीच में ये जो लड़की इनके घर पे रही और वो लड़का कनाडा चला गया, उस बीच में इसने पूरी इनके घर पे तबाही मचा दी। और जो लड़का आया था ना वो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट अब जो वो गया है ना वो एकदम से ही ऐसा हो गया कि मतलब भूल ही गया है उसने पूरा भूल ही गया अपनी माँ बाप को, उसने पूरा ध्यान ही देना छोड़ दिया, ना कभी कॉल करता था, कभी 1 महीने में एक बार कॉल कर दिया तो कर दिया। अब ये लड़की को यहाँ पे 5 महीना रुकना था और ये लड़की 5 महीने में उनकी पूरी घर और खानदान सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। उसने उसकी माँ बाप को पूरा मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दिया कि वो किसी बोलने के लायक नहीं थे, और रिश्तेदारों से सारा नाता टुटा दिया, सारी चीज़ें उनके घर पे जो भी जेवरात था, जो भी पैसा वगैरह उन लोगों ने सेविंग्स किया था, सारी चीज़ें छीन लिया उसने, उन लोग को पूरा वशीकरण में पूरा बांध दिया, क्योंकि वो जो खाना बनाती थी, वो जो सारी चीज़ें करती थी घर पे ना, वो टोना टोटका करके उनको पूरा बंदी बना के रखी थी वो दोनों को। ये लड़के को ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो उधर ही थी। फिर उसके बाद है ना क्या हुआ ना, एक दिन है ना वो लड़के को ऐसा फील हुआ कि मैं घर से कॉल क्यों नहीं आ रहा है
मुझे घर से कॉल क्यों नहीं आ रहा है, मेरी बीवी का कॉल आ रहा है, माँ बाप का कॉल ही नहीं आ रहा है। क्योंकि एक रहता है नया लड़का है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कितना भी कुछ हो जाए, एक बार तो लगेगा ही लगेगा। तो उसने ना एक दिन ना घर पे कॉल किया, तो उसकी माँ ने फ़ोन नहीं उठाया, उसकी माँ के फ़ोन में किया था बट उसकी बीवी ने फ़ोन उठाया। तो उसने बोला कि माँ कहाँ है, तो उसने बोला कि नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं कहीं घूमने के लिए पापा के साथ, इसीलिए मैं उनका फ़ोन। तो बोलते ठीक है बात तो करवा दो थोड़ा, पापा का फ़ोन है। तो बोलते नहीं, पापा और मम्मी दोनों का फ़ोन मेरे पास ही है। तो लड़के को है ना थोड़ा सा अजीब लगता है कि कैसा हो गया है ये सब क्या चल रहा है, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना टाइम से मैं बात ही नहीं किया हूँ। तो है ना वो कोशिश करते कि कैसे कैसे तरीके से मैं बात करूँ। फिर है ना वो पता नहीं उसकी फ़ोन से ना कोई पुराने मतलब नंबर्स निकालता है और अपनी रिश्तेदारों के तरफ ट्राई करता है कि मैं किसी से तो बात करूं, कि किसी को तो बोल दूं अपने मम्मी पापा से बात करवाने के लिए। तो है ना कोशिश करता है। बट इस बीच में एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि वो लड़की जो थी ना, उसने वो लड़के को एक चेन पहनाया था जिसमें कि कुछ तो उसने करके पहनाया था, जिसकी वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया था। बट वो जो लड़का था ना, उसको एक मीटिंग में जाना था, तो वो चेन पहन के नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पे पूरा प्रोफेशनल बन के जाना पड़ता है। तो उसने ना वो चेन को निकाल के उसने घर पे रख दिया। उसके बाद इसके दिमाग में सारी चीज़ें आने लगी थी, तो उसने ना वो चेन को फिर पहना ही नहीं था क्योंकि वो भूल गया था। तो वो ना अपनी रिश्तेदारों को कोशिश कर रहा था कि कैसे कैसे कॉन्टैक्ट करूँ और अपनी माँ बाप से मतलब मैं बात करूँ, सिर्फ एक बार बात तो करूँ। तो है ना कोशिश कर रहा था बट किसी से हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसने सारे नाते ही तोड़ दिए थे। फिर उसके बाद उसने ना एक मतलब बोलते हैं ना कि एक रहता है ना कि हमारा खानदान में तो नहीं है, खानदान से दूर है, बट एक दूर का रिलेटिव है जो कि अच्छे रहते हैं कोई। तो उनमें से उनका एक कांटेक्ट गया, उसका एक कॉल गया, तो उन्होंने ना तुरंत इसको रिस्पॉन्स किया और उनसे ना जब बात किया ना, इसको थोड़ा सा मतलब चीज़ें अलग लगी। उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने बोला कि तुम्हारे माँ बाप है ना सारे जनों से ना रिश्ता ही तोड़ दिए और उन लोग को मतलब बहुत अजीब बिहेव करते तुम्हारे माँ बाप, पता नहीं उनको ऐसा हो क्या गया है, बहुत वियर्ड बिहेव करते। तो इस बंदे को है ना बिलीव ही नहीं हुआ, बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे माँ बाप तो आज तक किसी को चिल्ला के भी बात नहीं करते, आप ऐसा क्या बोल रहे हो। तो बोलते हैं नहीं पता नहीं, तुम्हारे घर पे जब से तुम्हारी बीवी आई है ना, तुम्हारे घर का पूरा हुलिया ही चेंज हो गया है। तुम्हारे माँ बाप किसी से नहीं बात करना चाहते, ना ही किसी से कांटेक्ट रखना चाहते, किसी से भी बात नहीं करते, अगर किसी से बात करते भी है तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ करते। तो लड़के ने बोला कि कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है आंटी, जो भी है सॉरी, माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगता है मम्मी पापा ने कुछ बोला होगा, बट फिर भी अगर कुछ बोला होगा तो माफ़ कर दो, ऐसा बोलता है। और वो सीधा कनाडा से ना आ जाता है अपने होम टाउन में अपनी बीवी को बिना बताए, क्योंकि उसने वो चेन निकाल दिया था, इसकी वजह से वो वशीकरण भी नहीं था। तो जैसे ही घर आता है ना, तब उसको सारी किस्से पता चलता है, सारी चीज़ें उसको दिखती है कि उसकी माँ बाप के क्या हाल हो गए और उसकी बीवी यहाँ पे क्या तबाही मचा के रखा है। और सिर्फ उसकी बीवी नहीं थी, वहाँ पे उसकी माँ भी थी, उसके पापा भी थे, उसकी एक छोटी बहन भी थी, उसका एक छोटा भाई भी था, और सब लोग उन्हीं के घर पे एंजॉय करते थे। और उसकी बीवी को बोलता है कि तुम अपने घर पे जाओ और मुझे अपनी माँ बाप से बात करने दो। तब वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। तो उसकी बीवी सोचती है कि कैसे भी करके इसको फिर से बस में करूँ और सारी चीज़ें मैं कैटल कर लूँगी। बट वो बंदा अब इसके बस में आने ही वाला नहीं था, क्योंकि उसको सारी चीज़ें धीरे धीरे ना समझ में आ गई कि क्या चल रहा है यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या करके रखी है। उसने सारी चीज़ें जब देखा ना घर पे, मतलब एक आप सोच सकते हो ना कि इतने टाइम से बंदा आया ही नहीं और इनको पता ही नहीं कि वो आने वाला है, तो ये लोगों ने घर पे क्या क्या करके रखा था, वो सारी चीज़ें उसने देख लिया। क्योंकि अचानक से आ गया ना, तो इन लोग को टाइम ही नहीं मिला कि वो सब सजाड़ के रखूँ या फिर छुपाऊँ, कुछ इन लोग को मौका ही नहीं मिला और ये खुल्लम खुल्ला पकड़े गए। तो उसने ना सारी चीज़ों को इग्नोर किया, लड़के ने जानबूझ के इग्नोर किया, क्योंकि इन लोग को उसको घर से निकालना था, बस इन लोग को ऐसे घर से निकालना था प्यार प्यार से। तो उसने ना अपनी बीवी से बहुत प्यार से ही बात किया, बोला कि तुम अपने घर पे जाओ, मुझे ना अपने मम्मी पापा से थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, सो प्लीज़ तुम अपने घर पे जाओ, मैं ना आपको बुलाऊंगी, फिर हम लोग घूमने जाएंगे। उसको ऐसा मतलब एक बोलते हैं ना कि उसको थोड़ा सा मस्का मारा। फिर वो ना बंदी ने क्या सोचा दिमाग में कि ठीक है चलो अभी मैं अपने घर पे जाती हूँ, मैं थोड़ा और टोटका वटका लेके आऊँगी, फिर उसको अच्छे से फंसाऊँगी, अभी ऐसा फंसाऊँगी कि ये ज़िंदगी भर कभी मेरे बस में से निकले ही नहीं।
और माँ बाप को तो वैसे भी बस में करके रखा है। तो उसने ना सारी चीज़ें प्लान कर दिया, उसने अपनी दिमाग में प्लान कर लिया और इसने भी अपनी दिमाग में सारी चीज़ें प्लान कर लिया। तो राकेश को अभी सिर्फ एक मौका चाहिए था कि उसको उसकी बीवी की फैमिली को और उसकी बीवी को ना सिर्फ घर से दूर करना था। तो उसने ना जो करना था वो कर दिया। उसके बाद उसने अपनी माँ बाप को समझाने की कोशिश किया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, बट उसकी माँ बाप पूरे उसके बस में थे, इसीलिए वो कुछ बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। उसके बेटे के साथ भी ठीक से बात नहीं कर रहे थे वो लोग। फिर राकेश ने बोला नहीं, मैं ये लोग ऐसे नहीं बात कर सकता, मेरे को है ना कुछ तो मतलब मुझे भी कुछ नीचे ही करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा जिसके वजह से मैं इनको बस से निकालूं। तो वो है ना एक बाबा से बात करता है और वो घर पे लेके आता है उनको। जब वो बाबा बाहर खड़े रहते हैं ना, तब बोलते हैं कि आपके घर पे कौन था और आपके घर पे क्या हुआ है, आपको उसका अंदाजा है? तो राकेश बोलता है कि बाबा मुझे अंदाजा तो नहीं है, बट मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट कुछ तो है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो उसने बोला कि बाबा तेरे घर पे ऐसा हुआ है ना, तो सोच भी नहीं सकता है तेरे घर पे क्या चल रहा है। तेरे घर पे पूरा काला जादू का मतलब वो बोलते हैं ना मंदिर ही बना दिया है। कौन था तेरे घर पे, कौन कर रहा था, तुझे कुछ अंदाजा है? तो उसने बोला कि मेरी बीवी कर रही थी। तो उसने बोला कि सही पकड़ा है, उसकी पूरी खानदान कर रहे थे तेरे घर पे और उन लोगों ने पता नहीं उसके घर पे खोद के कुछ बलि दिया है। उस बाबा ने सारी पत्ता खोल दिया और उसका केस अभी तक चल रहा है। वो लड़की अभी भी उसको डाइवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है और उसके पास सारी प्रूफ है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, उसके पास सारी प्रूफ है। उसके पास चैटिंग्स है, उसके पास काला जादू करने का उसका जितना भी उसने बात किया था वो सारी चैटिंग पड़ी थी। उसके पास एक फ़ोन मिला था, उसने सारी चैटिंग की स्क्रीनशॉट दी है। मैं ये वीडियो में सारी चैटिंग की स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप सारी चीज़ें देख सकते हो। उसने क्या क्या चैटिंग किया था, क्या कैसे किया था, कैसे चेन पहना था और क्या उसके कड़े में क्या किया था, उसके पापा के साथ क्या, सारी चीज़ें। और उसका केस अभी तक चल रहा है। वो लड़की उसको डाइवोर्स दे ही नहीं रही है और उससे उसको सिर्फ एक बच्चा चाहिए था और उसके साथ वो कुछ करने वाली थी, क्योंकि वो जो लड़का था ना वो किसी एक बोलते हैं ना तारा नक्षत्र कुछ होता है ना, उसमें पैदा हुआ था। उसके वजह से वो लड़की इसको फंसा के रखी थी। ये सारी कहानी थी। मतलब इंसान शादी करने से पहले भी पूरी खानदान की और पूरी लड़कियों की कुंडली निकालना चाहिए। हर किसी लड़की नहीं, लड़के भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लड़की, बट ज़्यादातर लड़कियां की रहती है और लड़कियों को ही बहुत ज़्यादा काला जादू करते हैं। और ये लड़का फंस गया था इसमें और वो अभी तक भी फंसा हुआ है उसमें, क्योंकि वो लड़की डिवोर्स दे ही नहीं रही है, बट वो काला जादू से तो दूर है। और उसने सारी चीज़ें ताबीज़ वगैरह पहना दिया अपनी फैमिली को भी और खुद ने भी पहना हुआ है और फिर सारी चीज़ें काला जादू से तो क्लियर कर लिया, बट वो लड़की से अभी तक दूर नहीं हो पा रहा है। आज की यही स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।